नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे श्री हरि ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो वीडियो है, वह एक सच्चे श्री राम भक्त की कहानी है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर रहे हैं वह इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और आखिरकार वह क्या वजह थी जिसके कारण भगवान श्री राम को अदालत में होना पड़ा हाजिर, किसके कारण होना पड़ा हाजिर, और जज के साथ में आखिरकार क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर ज्ञानवर्धक, हर नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, ये बात बड़ी पुरानी है। आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है कि वृंदावन में एक संत हुआ करते थे, जो कि हर दिन भगवान जगदीश के मंदिर के बाहर जाते थे और वहीं की मिट्टी को माथे में लगाकर वापस लौट आते थे। किंतु वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। सब लोग इन संत को जज साहब करके बुलाया करते थे। जब एक बार एक व्यक्ति ने वहाँ के पुरोहित से पूछा कि इन्हें सब जज साहब कह करके क्यों बुलाते हैं, तब पुरोहित ने उन्हें सारी घटना बताते हुए कहा कि एक समय की बात है जब ये संत दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में जज हुआ करते थे। तो उस शहर से लगे एक छोटे से गांव में एक केवट रहा करता था, जिसका नाम भोला था। ये व्यक्ति न केवल नाम से बल्कि के स्वभाव से भी भोला था। ये व्यक्ति इतना सीधा साधा था कि यदि इससे कोई भी कुछ भी पूछता था किसी भी विषय में, तो ये केवल कहता था कि भैया मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो जाने प्रभु नाथ जी जाने। भोला श्री राम जी का भक्त था और चलते फिरते उन्हें ही याद करता रहता था। भोला के 2 लड़के और एक लड़की थी। जब उसकी लड़की की शादी की उम्र हुई तो भोला के लड़कों ने उससे कहा कि पिताश्री, बहन की शादी के लिए क्यों ना यहाँ के सेठ जी से थोड़े समय के लिए कुछ रुपए उधार ले लिए जाएं, और फिर हम लोग उस रुपए को काम करके ब्याज के साथ में लौटा देंगे। भोला ने ठीक वैसा ही किया। उसने वहाँ के जमींदार से कुछ समय के लिए कुछ रुपए ले लिए और अपनी बेटी की शादी के बाद में एक निश्चित अवधि में पूरे पैसे ब्याज के साथ चुका दिए। जब भोला ने सेठ जी को पूरे पैसे लौटा दिए तो सेठ जी ने भोला को एक पर्ची पकड़ाई, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने पूरे पैसे ब्याज के साथ में चुका दिए हैं। सेठ जी ने भोला से कहा कि देखो और पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। अब भोला तो बेचारा ठहरा अनपढ़ और सीधा साधा था, वो आखिरकार क्या ना जाने। तो उसने हमेशा की तरह ही बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो जाने प्रभु नाथ जी जाने। ये सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया और उसने भोला से बोला कि भोला, ज़रा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। जब भोला पानी लेने के लिए गया तो सेठ ने उस पर्ची को दूसरी पर्ची से बदल दिया, जिसमें लिखा था कि अभी इसने पूरे पैसे वापस नहीं लौटाए हैं। और फिर सेठ ने अदालत में भोला पर केस कर दिया। और जब जज ने भोला से इस बारे में पूछा तो भोला ने वो पर्ची दिखाई जो उसके पास में रखी हुई थी, परंतु उस पर्ची में तो लिखा हुआ था कि इसने भी पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। तो जज ने जब भोला को उस पर्ची में क्या लिखा है बताया तो भोला ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और फिर हमेशा की तरह बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो जाने प्रभु नाथ जी जाने। जज थोड़ा दयालु था। उस दिन अदालत का समय खत्म होने के बाद उसने भोला को बुलवाया
और पूछा कि जब तुमने उस सेठ को रुपए चुकाए तो क्या तुम दोनों के अलावा कोई और व्यक्ति भी था वहाँ पर? तब भोला ने जवाब दिया कि हम दोनों के सिवा वहाँ सिर्फ रघुनाथ जी थे और कोई भी नहीं था। जज को लगा कि लगता है ये कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति होगा। तब उसने भोला को जाने को कहा और सोचा कि ये व्यक्ति तो गरीब है, तो क्यों ना मैं ही रघुनाथ के नाम की चिट्ठी लिखकर उससे अदालत में हाजिर होने को कहूँ। और फिर उसने उस गांव में रघुनाथ जी के नाम की चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी लेकर के घूमते घूमते वह परेशान हो गया, परंतु रघुनाथ नाम के व्यक्ति का घर उसे नहीं मिला, क्योंकि उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। अंत में एक व्यक्ति ने उसे बताया कि यहाँ पर रघुनाथ का एक मंदिर है, हो सकता है कि ये चिट्ठी वहाँ की हो। फिर पोस्टमैन ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो डाकिया उसी रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा जहां भोला रहा करता था। उसने चिट्ठी मंदिर के पंडित को पकड़ा दी। जब उस पंडित ने चिट्ठी देखी तो मन ही मन वह सोचने लगा कि प्रभु, जब आपने चिट्ठी मंगवा ही ली है तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। और फिर पंडित ने पोस्टमैन से चिट्ठी लेकर के हस्ताक्षर कर दिए और फिर उस चिट्ठी को मंदिर में प्रभु के चरणों में जा कर के रख दिया और फिर प्रभु से भावुक होकर प्रार्थना करी कि हे भगवंत, आपके अलावा इस भोले व्यक्ति का कोई भी नहीं है। अब आप ही को करना है जो करना होगा। जब अदालत में हाजिर होने की तारीख नज़दीक आने लगी तो उस पंडित ने भोला को एक दिन पहले ही शहर भेज दिया ताकि वो समय से वापस पहुंच सके। और फिर उस अदालत की तारीख के दिन में पंडित जी जल्दी सुबह उठ करके भगवान को कई वस्त्र अर्पण कर करके तैयार कर दिया और उनकी पूजा कर प्रार्थना करी कि हे प्रभुनाथ, इन सभी वस्त्रों में आपको जो भी पसंद हो वह आप पहन लें और कृपा करके आज आप अदालत में ज़रूर जाएं और उस भोला की मदद अवश्य ही करें। अब भक्त तो भावुक होते हैं और उसने भी ऐसे ही भावुक होकर प्रार्थना करी। जब अदालत ने जज में भोला से पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे रघुनाथ जी, तब उसने जवाब दिया कि वो तो हर जगह रहते हैं, होंगे यहीं कहीं आसपास। फिर जज ने अपने चपरासी को रघुनाथ नाम के व्यक्ति को हाजिर करने का ऐलान करने के लिए आदेश दे दिया। जब चपरासी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि रघुनाथ जहाँ कहीं भी हो वह सामने हाजिर हो जाएं, ऐसा उसके 2 से 3 बार बोलने में ही सबने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला, खड़ाऊ पहने, थोड़ी कमर झुकाए और लाठी टेकते हुए चला आ रहा है। फिर उसे कटघरे में खड़ा करके जब जज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे सामने इस भोला ने सेठ को पूरे पैसे चुका दिए हैं, तो उसने जवाब दिया कि हाँ। फिर जब जज ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो उस रघुनाथ नाम के बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कृपया सेठ जी को यहीं रोक कर रखें और इनके घर सिपाही भेजकर इनके कमरे में रखी 3 अलमारियों में से बीच वाली अलमारी में रखी 22 नंबर की फाइल खोलकर देखी जाए तो आपको वो पर्ची ज़रूर ही मिल जाएगी जिसमें सेठ ने भोला के द्वारा चुकाए गए सारे पैसे की पुष्टि की हुई है। जज ने सिपाही भेजे और वैसा ही हुआ। वहाँ वो पर्ची मिली जिसे देखते हुए जज ने भोला को बरी कर दिया और उस सेठ को दंडित भी किया। फिर उस गवाह के जाने के बाद में उस जज ने भोला से पूछा कि ये रघुनाथ कहाँ रहता है, तो भोला ने बोला वहीं जहाँ हम रहते हैं। तो जज ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तब उसने कहा कि मंदिर में। फिर जज साहब ने बोला तो क्या इन्होंने वो मंदिर बनवाया है, तो केवट बोला कि साहब अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हैं। क्या है कि पढ़े लिखे लोगों को भगवान और भक्ति की बात समझाना कठिन होता है। फिर भोला ने बोला कि ये वो हैं जो उस मंदिर में बैठे हैं।
फिर भोला के जाने के बाद में जज साहब ने पोस्टमैन को बुलाकर पूछा कि ये कौन है। तो उसने बताया कि ये वो व्यक्ति नहीं थे जिसने चिट्ठी लेते समय हस्ताक्षर किए थे। फिर जज साहब जब गांव में पहुँचे और उन्हें पूरी घटना का एहसास हुआ तो तुरंत वह अपने बंगले में लौटे और फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने उसी दिन अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जब लोगों ने उनसे कहा कि ये तो खुशी की बात है कि भगवान की आपको दर्शन हुए, आप रो किस लिए रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसकी अदालत में हर कोई को हाजिर होना है वो स्वयं मेरी अदालत में आए गवाही देने के लिए, और वो जब खड़े थे तो मैं बैठा हुआ था। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर जज साहब पूरा वैराग्य लेकर वृंदावन चले गए और साधु संत जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। वे हमेशा प्रभु के मंदिर जाते और बाहर से ही वहाँ की मिट्टी को अपनी माथे पर लगा करके लौट जाया करते थे, और वे अक्सर खड़े रहते थे क्योंकि उनका कहना था कि प्रभु के आगमन में जब मैं बैठा था तो अब मैं खड़ा ही ठीक हूँ। उनका यह भी कहना था कि मैं किस मुंह से मंदिर के अंदर जाऊं, इसीलिए मैं बाहर ही रहता हूं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज श्री राम रघुनाथ जी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और श्री राम के यदि आप सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय सियापति राम ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।